तो कहानी क्या होती है बच्चे, एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है और इस डायरेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक सेड टू होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो ये होगा। सब्जेक्ट मेरे बच्चे जैसा लिखा है एज इट इज ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट जैसा लिखा है मेरे बच्चे वैसे का वैसे रहेगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चे किस में चेंज होगा, दैट में चेंज। मेरे बच्चे वो पास्ट में भी हो सकता है, मेरे बच्चे वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, और मेरे दोस्त वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना कि डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करते हैं अपना नया नरेशन। और ये नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। लेकिन कहानी है कि ये टॉपिक एक वॉइस की तरह ही है और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं या नरेशन पढ़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि दोनों को कभी मिक्स नहीं करना है, और मैं इसकी ट्रिक उसी तरह से कराऊंगा जैसे ही मैंने आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ट्रिक कराई थी, यानी कंसेप्ट वही, और एलिमिनेशन फॉर्मेट से हम इसको करेंगे। यानी इसका दो कंसेप्ट हम करेंगे, एक हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हम इसको करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो पहले हम बिना ऑप्शन के करेंगे, फिर हम ऑप्शन के साथ जो ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी, और वो क्या होगा बच्चे कि नरेशन मेरे प्यारे बच्चों दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस, और मेरे प्यारे बच्चों एक हम इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या है ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात करोगे तो डायरेक्ट सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जो कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन, ये मेरी बच्चे ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं जो कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन बिटवीन जो कन्वर्सेशन दो लोगों के बीच में होती है, और वो कन्वर्सेशन आई और यू की फॉर्म में होती है। जैसे मैं और आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैं और आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगी। लेकिन बात जब इनडायरेक्ट सेंटेंस की जाती है मेरे बच्चे, जो कन्वर्सेशन होती है, मेरी बात ध्यान से समझना, कन्वर्सेशन ऑफ टू पीपल, जो इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है वो डिस्कस की जाए तीसरे बंदे के द्वारा, कन्वर्सेशन ऑफ टू पर्संस, मेरी बात ध्यान से समझना, कन्वर्सेशन ऑफ टू पर्संस डिस्कस बाय थर्ड पर्सन। किसके द्वारा की जाती है मेरे बच्चे, थर्ड पर्सन के द्वारा की जाती है। नहीं, ये और आई यू की जो कन्वर्सेशन है आगे थर्ड पर्सन जाके फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन को जाके बताएगा। और ये कन्वर्सेशन जो होती है मेरे बच्चे, ये ही और शी की फॉर्म में होती है। जैसे मैं आप दोनों से बात करूं, मैं बोलूं कि भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका मतलब हम दोनों आपस में आई और यू करके बात कर रहे हैं। लेकिन तीसरा बंदा जब जाके करेगा तो बोलेगा कि वो यानी ही और शी आपस में बात कर रहे थे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है थर्ड पर्सन के द्वारा की गई बात। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस वो जो दो लोग आपस में बात करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस वो जो दो लोगों की बातें तीसरा आदमी जाके चौथे से करता है। अब आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बनाने की सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या होती है मेरे बच्चे। तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखना पहले, फिर उसके टाइप्स ऑफ नरेशंस बताता हूं। तो कहानी क्या होती है बच्चे, एक डायरेक्ट सेंटेंस होता है और इस डायरेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक सेड टू होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी चेंज होगी वो ये होगा। सब्जेक्ट मेरे बच्चे जैसा लिखा है एज इट इज ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट जैसा लिखा है मेरे बच्चे वैसे का वैसे रहेगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा मेरे बच्चे किस में चेंज होगा, दैट में चेंज होगा। मेरे बच्चे ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में लिखा है, अगर मैं ग्रामेटिकल भाषा के हिसाब से बताऊं तो मैंने इसको तीन हिस्सों में तोड़ रखा है। इसमें मैं कोई रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब के बारे में नहीं पढ़ाता, सिंपल सी स्टेटमेंट, कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं, कोई रिपोर्टेड वर्ब नहीं। अब इसको देखिए, अब मेरे बच्चों मेरी भाषा में मैंने इसको बोला फर्स्ट हाफ, क्या बोला, फर्स्ट हाफ। तीन हिस्सों में तोड़ेंगे, कोई रिपोर्टेड स्पीच नहीं, कोई रिपोर्टेड वर्ब नहीं, कुछ नहीं। ये हो गया मेरे बच्चे फर्स्ट हाफ। ये वाला सेकंड जो हो गया मेरे बेटे, ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे क्या, मिड हाफ। क्या हो जाएगा, मिड हाफ। और ये वाला पार्ट जो हो जाएगा मेरे बच्चे, ये हो जाएगा सेकेंड हाफ। यानी अब आप इस नरेशन को तीन हिस्सों में ब्रेक कर दो, फर्स्ट हाफ, मिड हाफ और सेकेंड हाफ। मेरे बच्चे ध्यान से समझ रहे हो।
नरेशन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। अब कहानी क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, जो सेट टू है वो चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? लेकिन जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला सब्जेक्ट है ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लीड करेगा। ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लीड करेगा और यही सब्जेक्ट मेरे बच्चे इनडायरेक्ट में यहां यूज हो जाएगा। आपको रटना नहीं है, अगर यहाँ ही लिखा है तो यहाँ ही आ जाएगा, या शी लिखा है या शी आ जाएगा, यहाँ आई लिखा है या आई आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो बच्चे? बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी, लेकिन कब? जब मेरे बच्चे यहाँ क्या लिखा होगा, आई। क्या लिखा होगा मेरे बच्चे? आई लिखा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा होगा, यू लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यू लिखा होगा। तो ये यू मेरे प्यारे बच्चों किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब यहाँ हिम लिखा होगा तो उसका ही बना देना, हर लिखा होगा तो शी बना देना। टोटली मेरे बच्चे, टोटली हेल्पिंग वर्ब किस में चले जाएंगे? पास्ट में। इनडायरेक्ट की खास बात होती है कि पूरा का पूरा इनडायरेक्ट सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होना चाहिए। डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट में बन सकता है। मेरी बात ध्यान से समझना। और मेरे बच्चे वर्ब अपनी जगह पर रहेगी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहेगा। इस पूरे कंसेप्ट में सिर्फ 5 चीजें बदलती हैं, सिर्फ 5 चीजें बदलती हैं। और वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल मेरे बच्चे कैसे करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना कि इसमें सेट टू बदलेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, सेट टू बदलेगा, इन्वर्टेड कोमा बदलेगा, हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, और एक ऑब्जेक्ट बदलेगा और एक सब्जेक्ट बदलेगा। दैट्स इनफ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। अब इसकी आगे की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ नरेशंस में कितने तरह के नरेशंस होते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं। टोटल 6 तरह के टाइप्स ऑफ नरेशंस होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है मेरे बच्चे एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस मेरे बच्चे जो सिंपल सी स्टेटमेंट आती है, इस एजर्टिव सेंटेंस को बच्चे सिंपल बोलते हैं। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे क्या? सिंपल सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस, जो बिल्कुल सिंपल होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। और इसी स्टेटमेंट में हम जो पूछते हैं मेरे बच्चे, जनरली या तो आस्क्ड का यूज होता है, या मेरे बच्चे आप इंक्वायर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जनरली इसका यूज होगा और कोई बड़ी चीज नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस मेरे बच्चे उसे बोलते हैं जिस एग्जांपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। लेट्स और लेटस में नॉर्मली कनेक्टेड है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला सिंबल हम जनरली यूज करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में मेरे बच्चे हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे मेरे बेटे किसमें? विश और प्रे में। ठीक है, ये अभी आपका कंसेप्ट 1 है। इस कंसेप्ट 1 में पहले आप ये समझिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टोटली 6 टाइप्स के हो गए। एक एक टाइप मैं आपको सिखाऊंगा और उस टाइप को आप यहां से सीखना। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल्स पे। तो इंपॉर्टेंट रूल्स में मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चे, जो आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला कि टेंस का चेंज होगा। टोटली मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखना कि इसका जो डायरेक्ट है, आई रिपीट, जो इसका डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको ऐसे देखिए कि जो इसका डायरेक्ट सेंटेंस है मेरे बच्चे, वो पास्ट में भी हो सकता है मेरे बच्चे, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, और मेरे दोस्त वो फ्यूचर में भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखना कि डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होता है, बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा मेरे बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में होगा। आई रिपीट, ओनली इन पास्ट टेंस। मेरे दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ बेटा किस में होगा? पास्ट टेंस में होना चाहिए। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर डायरेक्ट किसी में भी बन सकता है। अब अगली प्रॉपर्टी आती है मेरे बच्चे, हम इसके सेट टू को चेंज करते हैं। तो ये सेट टू जो चेंज होगा ये मल्टीपल ऑप्शंस में चेंज होता है मेरे दोस्त। ये सेट टू जनरली आपका टोल्ड में भी चेंज हो सकता है, ये सेड टू जनरली आस्क में भी चेंज हो सकता है, ये सेड टू जनरली रिक्वेस्टेड एक्सेट्रा इनमें भी चेंज हो सकता है। तो ये तो सो ऑन, ये तो चलता रहेगा कि आप सेट टू किस किस में बदल रहे हो। ये मैं बताऊंगा कि कैसे बदला जाएगा, कैसे नहीं बदला जाएगा, ये कंसेप्ट आपको समझना। तीसरा, इन्वर्टेड कोमा
चेंज होगा। अब ये किस में चेंज होगा? ज्यादातर इन्वर्टेड कोमा चेंज मेरे बेटे किस में होता है? दैट में चेंज होता है। ज्यादातर मेरे बच्चे ये इफ में चेंज हो जाता है, या ज्यादातर मेरे बच्चे ये किस में चेंज हो जाता है? वेदर में चेंज हो जाता है। कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट चेंज। आपने देखा होगा कि इसकी प्रॉपर्टी में अक्सर नाउ दे रखा है, तो नाउ हम किस में चेंज करते हैं? देन में। आपने देखा होगा कि यहाँ पे दिस दे रखा है, तो मेरे बच्चे हम इसको किस में चेंज करते हैं? दैट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नरेशन में क्या क्या चेंज हो सकता है। बस वो पॉइंट चेंज करते जाओ और फिर आगे देखते हैं। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का। सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे, और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियर विल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से जल्दी। इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूल में कि टेंसेस में चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो ये हमारा कंसेप्ट 2 होगा जो आपको समझना होगा। शानदार लेवल पे मजा आएगा ऐसे करने में। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मेथड करेंगे। पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इसके प्रेजेंट टेंस को चेंज करना सीखो। तो मेरे दोस्त यहां पे क्या हो गया? डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, और यहां क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे, समटाइम्स इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी चेंज करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टोटली प्रेजेंट को, मेरी बात ध्यान से समझना, आप टोटली प्रेजेंट को, ये टोटली क्या है मेरे बच्चे? प्रेजेंट है, हाँ या ना? तो आप इसको टोटली किस में कन्वर्ट कर दोगे? पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कभी प्रेजेंट में बन ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में बनेगा। तो आपने मेरे बच्चों क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना देना है, डू डज को डिड बना देना है, इज एम आर को वाज वर बना देना, और हैज हैव को मेरे बच्चे क्या बना देना है? हेड बना देना है। आपको रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, इससे इजी कंसेप्ट नहीं होगा, और यही आपकी आगे जाके ट्रिक बनने वाली है। बस ध्यान रखना कि वॉइस और नरेशन को मिक्स मत कर देना। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल से स्टेटमेंट। जैसे प्रेजेंट चेंज किया ऐसे पास्ट चेंज करेंगे। अब रूल ये कहता है कि पास्ट टेंस कंप्लीटली पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी
जैसे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बना दिया, इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आपकी जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है ये किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस V3 में। मेरी बात ध्यान से समझना कि ये टोटली मेरे बच्चे क्या है, पास्ट टेंस है। अब पास्ट में मेरे बच्चों आपने क्या करा, डिड को भी आपने हेड बना दिया, वाजवर को आपने हेड बना दिया, और हेड हेड ही रहेगा। या ये कह सकते हैं कि आप इस वाली प्रॉपर्टी को मेरे बच्चे नो चेंज कर लीजिए, ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। और जो ये वाला सेक्शन देख रहे हो मेरे बच्चे, ये टोटली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल सी स्टेटमेंट भाई, प्रेजेंट चेंज कर दे, V1 का V2, इज हमार का वाजवर, डूडस का डिड, इज और हैज हैव का हैड। इसी तरह पास्ट को चेंज करेंगे मेरे बच्चों, सेकंड फॉर्म को हेड प्लस V3, डिड प्लस V1, हेड प्लस V3, वाजवर हेड बीन में, और हेड हेड ही रहेगा। आप उसको ध्यान रखना कि आप चेंज नहीं करेंगे। अब आता है सिंपल सी स्टेटमेंट कि जितने भी मॉडल्स हैं मेरी बच्चे ध्यान रखना कि जितने भी मॉडल्स हैं, विल का वुड बनेगा, शैल का वुड बनेगा, मे का माइट बनेगा, और कैन का क्या बनेगा मेरे बच्चे, कुड बनेगा। इस बात को दिमाग में रखना। लेकिन जितने भी ऑलरेडी ये ऑक्सिलरी मॉडल्स हैं, ये वाला सेक्शन ये है, ये सारा का सारा सेक्शन मेरे बेटे यहां पे क्या होगा, नो चेंज होगा। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेंटेंस में आप विल का वुड बनाएंगे, मे का माइट बनाएंगे, कैन का गुड बनाएंगे, और शैल का शुड नहीं बनेगा। ये बात दिमाग में रखना क्योंकि यहां पे आप फंस जाओगे। अगर आपने कहा कि सर शैल है और मेरे बच्चे यहां पे अगर आपने क्या लिख दिया, शुड लिख दिया, तो ये ग्रामेटिकली क्या होगा मेरे बच्चे, गलत होगा। आप शैल का शुड नहीं बना सकते, आपको सिर्फ विल का वुड बनाना होगा। और बाकी जो ये मॉडल्स है, वुड, कुड, माइट, शुड, मस्ट, और टू और यूज टू, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे नो चेंज रहेगी। आप इसको बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। ध्यान रखना कि नो चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। बच्चे ये बात दिमाग में रखना कि नो चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। आप इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा रटना नहीं है, एक एक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा और शायद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। बस आपको रूल याद करने हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में डू डज डिड में, इज एम आर वाज वर में, हैज हैव हैड में। उसके अलावा सेकंड फॉर्म हेड प्लस V3 में, ध्यान से समझना, डिड हेड प्लस V3 में, वाज वर हैड बीन में, और हेड हेड ही रहेगा। सिंपल सी स्टेटमेंट है। उसके अलावा आप फ्यूचर की बात करेंगे तो विल का वुड, मे का माइट, कैन का गुड, शैल का वुड बनेगा बेटा, शुड नहीं। उसके अलावा जितने भी मॉडल्स हैं, कुड, वुड, माइट, शुड, मस्ट और टू, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, नो चेंज इन इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब आते हैं चेंजेस इन ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट बदलने हैं, आपने टेंस बदल दिया, तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आप लिख रहे हो, डायरेक्ट सेंटेंस में नाउ लिख रहे हो और आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो बेटा नाउ कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, देन में। देन की स्पेलिंग THEN होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। उसके अलावा दिस का दैट, हेयर का देयर, देयर का दोज, टुडे का दैट डे। उसके अलावा टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, और अगो का बिफोर। बस आपको ये शब्द बदलने हैं। जहां भी आपको डायरेक्ट में ये सेंटेंस दिखाई दे, आपने सीधा सीधा मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट सेंटेंस में उसे चेंज कर देना है। आप एक बार देखिए, आपको डिस्क्रिप्टिव वे में भी दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें SSC, CGL, CHSL, MTS या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का। सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे, और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियर विल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से
जल्दी। तो फाइनली आज स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने टाइप 1। दिस इज कॉल्ड एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस होता क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एसर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब इस एसर्टिव सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों आपको एक चीज नोट करनी होगी कि जो ये सेड टू है ये सबसे पहले किस में चेंज करोगे। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना कि आप इस से को से रखेंगे, से टू को टेल बना देंगे, सेज का सेज रहेगा, सेज टू का टेल्स रहेगा, उसके अलावा सेड का सेड रहेगा, सेड टू का टोल्ड रहेगा। और जो ये इन्वर्टेड कोमा है मेरे प्यारे बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना सेड का सेड और सेड टू का टोल्ड ज्यादातर केस में बनेगा। इसके केस में बच्चे आपको ध्यान देखते हैं कि जो सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है बच्चे, जो सब्जेक्ट पहले रहेगा वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद सेट टू को आप चेंज करेंगे, ज्यादातर मेरे बच्चे आप सेट टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, और जो ये इन्वर्टेड कोमा है मेरे बच्चे किस में चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा। और मैंने कहा था ना कि अगर यह आई लिखा है तो ये आई सीधा इससे चेंज होगा, अगर मेरे बच्चे यू लिखा है तो ये यू मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और टोटली हेल्पिंग वर्ब किस में चला जाएगा? पास्ट में। ये हेल्पिंग वर्ब आपका पास्ट में भी हो सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब मेरे प्यारे बच्चे आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, आप ये ध्यान रखना। और ये हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चे आपका फ्यूचर में भी हो सकता है, बस इस बात को दिमाग में रखना। लेकिन आप जब इसको चेंज करेंगे तो कंप्लीटली ये पास्ट में होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसके एग्जांपल्स हैं। सो गाइस नाउ कम टू द पॉइंट, लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स। बट कुछ चीजें आपको चेंज करनी होगी जो शानदार है, एक बार देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं और ये बिना ऑप्शन के हैं, और आपसे कहा जाता है कि इन तीनों क्वेश्चंस को आप बना के दिखाओ। मैंने कहा सर एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बच्चे पहला एग्जांपल है शी सेड आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। सवाल बिल्कुल क्लियर है, इसमें आई भी था, यू भी था, इन्वर्टेड कोमा भी था। तो आपने डिस्क्रिप्टिव सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, बाकी चीजों के लिए नहीं पढ़ना है। अब कहानी क्या है बच्चे, जब इसका आंसर बनाओगे तो सबसे पहले शी का मेरे बेटे क्या रखेंगे? शी रखेंगे। तो ये आपका बच्चे यहां पर क्या हो गया? डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। तो आपको ये चेंज करना है, शी का क्या रहेगा मेरे बच्चे? शी रहेगा। अब सेड को सेड ही रखेंगे, तो मेरे बच्चे शी सेड ये आ गया। अब ये इन्वर्टेड कोमा यहां पर किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। ये आई किसके पास गया? शी के पास। मैंने क्या बोला था, जितनी बार आई आएगा उसको सेम एज इट इज। तो अब यहां पे मेरे बच्चे मैं क्या रख दूंगा? शी। इस विल का मैं सीधा सीधा यहां क्या बना दूंगा? वुड। आगे मेरे बच्चे क्या आ जाएगा? कंप्लेन। यस और नो? फिर यहां पर मेरे प्यारे दोस्त क्या आ जाएगा? अगेंस्ट। और मेरे प्यारे बच्चों ये यू किसके पास जाएगा? सेड के पास। ये यू गया, सॉरी ये यू किसके पास गया मेरे बच्चे? अच्छा यू ऑलरेडी है ही नहीं, यू नहीं है, तो आप इस यू को आप कुछ भी मान लो। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं हिम। हमने मान लिया, तो मेरे बच्चे आप यहां पे हिम लगा लो, आप यहां पे हर लगा लो, आप यहां पे देम लगा लो, जो दिल करे वो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट था ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट था ही नहीं तो आप जो दिल करे वो मान लो, अगर होता तो मैं मान लेता। लेट्स सी अगला एग्जांपल कुछ ऐसा है, एक बार आप करके देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 बिल्कुल क्लियर था मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कैसे करना था? ही सेड टू हिम आई एम गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक। अब भैया आपको ये बनाना था,
तो नेक्स्ट वीक को चेंज नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे आंसर बिल्कुल क्लियर है। पहले मेरे बेटे ही का क्या लिखेंगे, ही। इस सेड टू को सबसे पहले चेंज करेंगे टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या आएगा, हिम। अब देखो ही का ही, हिम का हिम, सेड टू। तो इन्वर्टेड कोमा से पहले मैंने सिर्फ दो ही चीज बदली, सिर्फ सेड टू बदला। अब खुद एक इन्वर्टेड कोमा भी चेंज हो जाएगा। तो ये इन्वर्टेड कोमा मेरे प्यारे बच्चों किस में चला जाएगा, दैट में। ये आई किसके पास गया, ही के पास, तो यहां आ जाएगा ही। टोटली प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा, इस एमआर का वाज वर और ही वाज, और मेरे बच्चे यहां पर आ जाएगा गोइंग टू, और यहां पर आ जाएगा फ्रांस, और यहां मेरे बच्चे जो वर्ड यूज होगा वो नेक्स्ट वीक है ना। अब आप खुद देखिए कि आप कैसे यूज करते, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे। तो नेक्स्ट वीक को आप इसको द फॉलोइंग वीक भी कर सकते थे, अगर ऑप्शन में ना मिले तो आप नेक्स्ट वीक ही लिख सकते थे। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बोर सा महसूस हो रहा है, क्यों बोर, पता है क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है। अभी जब एलिमिनेशन फॉर्मेट कराऊंगा ना, आंसर भाग के निकलेंगे, और क्लास आप देखना समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है, आई सेड टू प्राची आई विजिटेड मालदीव्स लास्ट वीक। अब दोस्त इसको चेंज करना है, तो दोस्त सिंपल है, आई का आई रहेगा, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, आगे मेरे बच्चे प्राची आ गया, और इन्वर्टेड कोमा को मेरे बेटे दैट में चेंज कर देंगे। आई का आई के पास गया तो आई रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। विजिटेड यहां पे कौन सी फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म थी। अब ये सेकेंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, हेड प्लस V3 में। तो यहां पर जो सही जवाब आएगा हैड विजिटेड आ जाएगा। और मेरे बच्चे ध्यान से समझना, हैड विजिटेड, और आगे मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, मालदीव्स, और लास्ट वीक को आप लास्ट वीक ही लिखे रहने दें, इसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन थे, बट ये थे डिस्क्रिप्टिव, आपके एग्जाम में तो आने वाले नहीं है, लेकिन जो आएंगे लेट्स स्टार्ट, वो एक बार ध्यान से करते हैं। अब आते हैं बच्चे अपने सबसे शॉर्टकट कट पे, और ये जो शॉर्टकट मैं आपको कराने जा रहा हूं ना, ये सबसे शानदार है। अभी तक जो आपने किया वो डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन अब जो आप कर रहे हो ना वो ऑब्जेक्टिव, और पेपर में आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे करोगे, तो आप रटोगे। मैंने कहा नहीं सर, रटना नहीं है, आपको रटना नहीं, पढ़ना नहीं, समझना नहीं। जैसे आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किया था, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ करने हैं। अब इन क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे क्या करना होगा, लेट्स सी। आपको देखना होगा ये क्या लिखा है प्रॉमिस में। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। मेरे बेटे ये क्या लिखा है, विल, क्या लिखा है, विल। अब एक विल और एक मेरे बच्चे ये क्या लिखा है, टुमारो। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप इस विल को, इसके आंसर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो इस विल को सबसे पहले मेरे बच्चे आप किस में चेंज करेंगे, वुड में। और दूसरा मेरे बच्चे जो टुमारो लिखा था, ये टुमारो मेरे बच्चे ये किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। अब ये देखना है कि आपको विल का वुड कितने ऑप्शन में नहीं है, और टुमारो को द नेक्स्ट डे कितने ऑप्शन में नहीं है, आंसर वही मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे एक यहां पे टुमारो दे रखा था, ये वाला ऑप्शन चला गया। दो मेरे बच्चे यहां पे विल दे रखा था, ये वाला ऑप्शन चला गया। तीन मेरे बच्चे यहां पे टुमारो दे रखा था, ये वाला चला गया। चार में से तीन गए, एक जो बचा वो मेरा सही जवाब था। रटना नहीं, समझना नहीं, पढ़ना नहीं, आंसर भाग के निकला। बस दो वर्ड पे स्ट्राइक किया, एक विल का वुड ढूंढना है और दूसरा टुमारो का द नेक्स्ट डे ढूंढना है, आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी दो कंसेप्ट ऐसे थे भैया जो आपको समझने थे, और कैसे किया जाए। अब ये सवाल भी मेरे बच्चों ऐसे था। अब मैंने आपसे कहा भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में डिड नॉट लिखा है, तो इसके अगर मैं आंसर्स की बात करता हूं, तो मेरे बच्चे जो डिड नॉट है, आप उसको सीधा सीधा मेरे बेटे किस में चेंज करेंगे, हैड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में,
थर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन मेरे बच्चे समझ रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और दूसरा मेरे बच्चे आप इसका जो दिस दे रखा है आप इसको क्या बनाएंगे, दैट में कन्वर्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट आप देखिए मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको देखो इसमें क्या आता है, हैज, ये वाला ऑप्शन मेरा गया। इसमें क्या आता है, हैव, मेरे बच्चे ये वाला ऑप्शन चला गया। और दूसरी बात मेरे बच्चे, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कैसे किया जाए? तो गीता सेड दैट, ध्यान से देखना यहां पे मेरे बच्चे क्या दे रखा था, आई, और आई गया गीता के पास, तो ये वाला ऑप्शन भी गया और आंसर क्या चला गया मेरे बच्चे, बी। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आई लिखा था वो मेरे बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में। तो उसका जो सही जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। क्वेश्चन को समझिए, करिए, आपको क्वेश्चन ऐसे ही निकालने जो एलिमिनेशन फॉर्मेट है। नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जाम्पल नंबर 3 से वैसे ही करना है, और मैंने कहा था जो जो बदलेगा उसे बदलते चले जाइए। तो दोस्त क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे था, लेट्स सी। तो मेरे बच्चे जब आपके इसके आंसर्स की बात आई तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे, पहले आप उसको देखिए। सबसे पहले मेरे बेटे इसमें एम लिखा था, दूसरा मेरे बच्चे इसमें आर लिखा था। अगर एक दो इज़ेमार हैं तो दो ही वाजवर होने चाहिए। प्रेजेंट का जो भी एग्जाम्पल होगा उसको आप रिमूव कर देना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखना, इसमें वुड का यूज था जो मेरे काम का नहीं है, इसमें वुड का यूज था जो मेरे काम का नहीं है। मेरे बच्चे इसमें इसमें बीइंग था जो क्वेश्चन में नहीं था। तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो सही जवाब आ गया वो आ गया बी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एम था मेरे बेटे वो किस में चेंज होगा, आप उसको देखिए वाज में। और मेरे बच्चे जो आर था मेरे बच्चे उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, वर में। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था, जितने इजमार उतने वाजवर, एलिमिनेशन फॉर्मेट से करोगे आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है बच्चे, मैंने आपसे कहा ना कि जो जो चीज बदल सकते है उसे बदल दीजिए। अब इस एग्जाम्पल नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, तो इसका आंसर एग्जैक्टली आएगा क्या, पहले आपको ये समझना होगा। मेरे बेटे यहां पर एग्जैक्टली लिखा क्या है, हैव। यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा क्या है, हैव। आप इस हैव को हैड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसमें मेरे बच्चे बॉट था, ये वाला ऑप्शन चला गया। इसमें मेरे बच्चे हैज था, ये वाला चला गया। यानी सिंपली बताऊं तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि आप इस हैव को सीधा सीधा किस में कन्वर्ट करेंगे, हेड में कन्वर्ट करेंगे, जो नरेशन की सबसे शानदार प्रॉपर्टी। और मेरे दो ऑप्शन यहाँ पे चले गए। अब बचते हैं मेरे पास दो ऑप्शन बचे। एक ऑप्शन में मिनी टोल्ड दैट। अब बच्चे इस देखिए, इस सेट टू को जब आप टोल्ड में चेंज करेंगे तो मी यहाँ पे कहाँ है, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया और आंसर मेरे बेटे क्या आ गया, डी। तो यहाँ पे टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग था क्वेश्चन में और आंसर साफ साफ निकल गए। यहां पे समझ आया मेरे बच्चे? तो यहां पे मी जो था मेरे बच्चे क्वेश्चन ऑप्शन में क्या था, मिसिंग था। क्या था मेरे बच्चे, मिसिंग था और आंसर अपने आप में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5 इतना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर निकालने का तरीका बिल्कुल क्लियर था। तो जब इसके आंसर्स की बात आती है तो सबसे पहले आप विल को किस में कन्वर्ट करोगे मेरे बच्चे, वुड में कन्वर्ट करोगे। अब विल का वुड मेरे बच्चे इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था। सही जवाब मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, डी। इससे आसान तरीका अगर कभी निकाल सकते हो तो बताओ। बस डिस्क्रिप्टिव को आप नॉलेज के लिए रखिए, ऑप्शनल तो ऑप्शन के थ्रू ही किया जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, टाइप 2। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे,
तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का, सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे। और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियर विल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा, सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से जल्दी। Now come to the point, type 2 an interrogative sentence. बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद आते ही क्या याद आया कि सर जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस याद आता है ना तो मुझे एक चीज याद आ जाती है, और वो सबसे बड़ी चीज है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है मेरे बच्चे? क्वेश्चन मार्क का सिंबल। ये ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है क्वेश्चन मार्क का सिंबल। अगर किसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन मार्क आता है तो इस सवाल को आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं कि जो आपका सेट या सेट टू है आप उसको किस में चेंज करेंगे। पहला आप उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में, दूसरा मेरे बच्चे आप चेंज करेंगे इंक्वायर्ड में, तीसरा मेरे बच्चे आप चेंज करेंगे वांटेड टू नो में। तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इन्वर्टेड कोमा सबसे पहले इफ और वेदर में से सेंटेंस चेंज होगा यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स, मेरे को सिंपल वे में लिख रहा हूं बेटा, सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब एंड एंड विद क्वेश्चन मार्क सिंबल। जैसे डू यू नो माई नेम, डिड यू ब्रेक द वॉल, एक्सेट्रा। सेम एयर इन्वर्टेड कोमा नहीं यूज होगा, इन्वर्टेड कोमा का मतलब यूज नहीं होगा। ध्यान रखना, जब यहां पर मेरे बच्चे क्या दे रखा हो, WH फैमिली, जैसे मेरे बच्चे व्हाट दे रखा हो, जैसे मेरे बच्चे हाउ दे रखा हो, जैसे मेरे बच्चे व्हाट हाउ व्हेन, ऐसा कोई भी वर्ड अगर आपको दे रखा है तो ध्यान रखना आप इन्वर्टेड कोमा का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क चेंज इनटू फुल स्टॉप। इस बात को ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन मार्क है वो कंप्लीटली मेरे बच्चे किस में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप में। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ये ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर आता है अगर किसी एग्जाम्पल में यस वर्ड दे रखा है तो ये चेंज होगा मेरे बच्चे आंसर्ड या रिप्लाइड इन एफर्मेटिव। आई रिपीट माय वर्ड्स, आंसर्ड या रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, पॉजिटिव नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे नो चेंज होगा आंसर्ड या रिप्लाइड इन नेगेटिव। डियर डार्लिंग माय बिलव्ड चेंज इनटू लविंगली, एंड सर मैडम योर ऑनर ये वर्ड चेंज होंगे मेरे बच्चे रेस्पेक्टफुली में। आंसर अपने आप में चेंज हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन एक चीज मेरे बच्चे और ध्यान रखना, जो 9th पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी एग्जाम्पल में डू या डज दे रखा है प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो मेरे बच्चे आप ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ आप उसको चेंज वर्ब की सेकंड फॉर्म में करेंगे। आप डू या डज को डिड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। आपने कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देनी है और आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे बनेगा इसके बारे में मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्क्रिप्टिव वे में सिखाता हूं।
आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल्स मेरे प्यारे बच्चों एक बार देखना कि क्वेश्चन लिखा शी सेड टू हिम डू यू नो माय नेम। अब इस सवाल को चेंज करना है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखा, मेरे बच्चे ध्यान समझना कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे बेटे किस में चेंज होगी? सीधा सीधा आस्क में। तो इसको ध्यान रखेंगे कि इसको हम आस्क में चेंज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा? यहां पर लिखा है मेरे बच्चे शी सेड टू को मेरे बेटे यहां पर चेंज कर देंगे आस्क्ड में, और आगे मेरे दोस्त क्या लिख देंगे? हिम। क्वेश्चन क्या बन जाएगा? शी आस्क्ड हिम। अब सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है, तो हमेशा मेरे दोस्त वहां पर आपको इफ या वेदर लगाना है। तो आप क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? इफ लगाएंगे। तो यहां पे हो गया इफ। अब ध्यान से समझना, इस डू को काट देंगे, यू गया हिम के पास, तो यहां क्या आ गया? ही। और इस नो की सेकेंड फॉर्म मेरे बच्चे क्या बना देंगे? न्यू। बन गया मेरे बच्चे। सवाल को समझना कि अब क्या क्या बदल सकते हो, नो क्यों न्यू। माय गया मेरे बच्चे किसके पास? शी के पास, तो यहां पर आ जाएगा हर, और यहां पर आ जाएगा नेम, तो यहां पर आ गया मेरे बच्चे दिस वन। अब इस पॉइंट में क्या क्या चीज आपने बदली? पहला मैं आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट, पॉइंट टू रिमेंबर, ध्यान से मेरी बात समझना कि आप इसको समझना पॉइंट, कि सबसे पहले आपने सेड टू को किस में चेंज किया मेरे बच्चे? आस्क में चेंज किया। दूसरी बात, आपने उस क्वेश्चन मार्क को किस में चेंज किया? फुल स्टॉप में चेंज किया। ये मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो आप? हाँ या ना? ये बात जो छोटी छोटी है आप समझो मेरे बच्चे। आपने इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज किया? इफ में चेंज किया, या आप वेदर में भी चेंज कर सकते थे, लेकिन एक शर्त पे, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और क्वेश्चन मार्क पे खत्म हुआ। ये छोटी छोटी बातें आपको याद आई? तो ये कुछ बातें हैं जो बड़ी काम की हैं। अगला सवाल ये कहता है ही। अब आप इस सेट टू को सीधा सीधा किस में चेंज करोगे? आस्क्ड में। आगे क्या आ गया? हर। इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ, क्योंकि सेंटेंस से शुरू है, तो यू गया हर के पास। अब मेरी बात समझ रहे हो ना? यू गया हर के पास, तो आपने इस यू को किससे चेंज किया मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट से चेंज किया। किससे चेंज किया? ऑब्जेक्ट से चेंज किया। अब इस चीज को समझिए, ऑब्जेक्ट से चेंज किया, तो मेरे बच्चे यू गए हर के पास, क्या आ गया? शी, और इज एम आर को क्या बना दिया? वाजवर। हाँ या ना? इज एम आर को बना दिया वाजवर, और आगे मेरे बच्चे यहां पर सीधा सीधा आ गया रिसीविंग, और यहां पर आ गया मेरे बच्चे द गेस्ट, और जाहिर सी बात है टुडे का अब सीधा सीधा मेरे बेटे क्या बनाएंगे? दैट डे। आंसर क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें हैं बेटा जो आपको ना चेंज करनी है। तो जो प्रेजेंट टेंस था मेरे बच्चे, ये भी देख लो, जो प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस को आपने सीधा सीधा मेरे बच्चे किस में चेंज कर दिया? पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। तो बातें क्लियर हो गई। और दूसरा मेरे बच्चे, आपने टुडे को यहां पे किस में चेंज कर दिया मेरे बच्चे? दैट डे में चेंज कर दिया। तो कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, जो जो चीजें मैंने बदली, और आराम से आपका आंसर बन गया। एक बार अगला एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चे, पॉइंट्स को ध्यान रखना। सबसे पहले आप इस सेट टू को चेंज करेंगे, तो मेरे बच्चे इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा द टीचर। सेट टू को हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे, द टीचर आस्क्ड अशोक। मेरे बेटे ये बन गया। अब कहानी क्या हुई? इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है? वेयर दे रखा है। अब वेयर वर यू, यू मेरे बच्चे गया अशोक के पास, तो यहाँ पे क्या आ गया? भी। और इस वर्ड को मैंने चेंज कर दिया हैड बीन में। किस में चेंज कर दिया? हैड बीन में। और यस्टरडे का मैं यहां पर बना रहा हूं मेरे बच्चे प्रीवियस डे। तो ये हो गया मेरे बच्चे इसका सही जवाब, द टीचर आस्क्ड अशोक वेयर ही हैड बीन द प्रीवियस डे। ऐसे ही क्वेश्चन को आप अगला भी बनाएंगे तो आंसर आपको समझ आएगा। अब इसके पॉइंट में आपको समझ आया कि क्या क्या चेंज किया था हमने। तो सबसे पहले आप इसके वर्क को चेंज करेंगे, और इसके वर्क को मेरे बच्चे आपने किस में चेंज किया? हैड बीन में। दूसरा, आप इसके इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? आपने इसके इन्वर्टेड कोमा को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तीसरा मेरे बच्चे, आपने इसके यस्टरडे में क्या करा मेरे बच्चे? यस्टरडे को आपने सीधा सीधा आपने किस में चेंज कर दिया? द प्रीवियस डे में। आंसर आ गया ना? तो अगले सवाल में भी कुछ पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट्स अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके पॉइंट में आप सबसे पहले चेंज करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझना, आप सेड टू चेंज करेंगे। आप इस पॉइंट को समझिए, जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं,
सेड टू आपने आस्क में चेंज कर दिया, आपने मैडम वर्ड चेंज किया मेरे बच्चे किसमें, रेस्पेक्टफुली में। आपने मैडम वर्ड रेस्पेक्टफुली में, आपने इन्वर्टेड कोमा को मेरे बच्चे इफ या वेदर में चेंज कर दिया, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपने मेरे बच्चे इसमें जो यस वर्ड लिखा था इसको चेंज किया रिप्लाइड या आंसर्ड में, तो रिप्लाइड इन, और यहां पर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, एफर्मेटिव। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ना जो चेंज हो रहे हैं इसको देखो, ही सेड, तो पहले मैं इसको चेंज करता हूं और ये आ जाएगा ही आस्क्ड हर, आ गया इन्वर्टेड, सॉरी ही आस्क्ड हर। मैडम के लिए मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक शब्द यूज कर रहा हूं और वो वर्ड है मेरे बच्चे रेस्पेक्टफुली, आ गया। अब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू, इफ आई गया मेरे बच्चे किसके पास, ही के पास, तो ही का मेरे बच्चे क्या आ गया, ही कैन का पास्ट सीधा सीधा क्या आ गया, कुड। तो यहाँ पे कैन को मैंने सीधा सीधा मेरे बच्चे किस में चेंज कर दिया, कुड में। अब यू गया किसके पास, हर के पास मेरे बच्चे से, तो यहाँ क्या आएगा, इफ ही कुड हेल्प, तो यहाँ आएगा हेल्प और यहाँ आ गया हर, सेंटेंस खत्म, सेंटेंस खत्म। अब दूसरा शुरू, तो शी यहां आ जाएगा, शी, सॉरी ये एफर्मेटिव नहीं नेगेटिव होगा क्योंकि आगे नो है, तो शी रिप्लाइड, शी रिप्लाइड इन, और यहां पर मेरे बच्चों एक वर्ड यूज हो गया नेगेटिव। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, आंसर अपने आप में आ गया, शानदार, मजेदार और झकास। लेकिन अब करेंगे इसके ऑप्शनल क्वेश्चन जिसका एलिमिनेशन फॉर्मेट मैंने बताया, सीधा सीधा टेंस को रिमूव करो, आंसर भाग के निकलेगा। कैसे निकलेगा, लेट्स सी। अब क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, इस क्वेश्चन को समझना एक बार, बहुत ही सिंपल है, बस एलिमिनेशन फॉर्मेट में पॉइंट रिमेंबर करना है। तो मेरे बच्चे पहला पॉइंट सीधा सीधा आंसर निकालना है, और आंसर बेटा कैसे निकलेगा, सबसे पहले इस हैव को चेंज कीजिए। तो जब मेरे बेटे आप इसको हैव को चेंज करेंगे तो यहां पर क्या ढूंढेंगे, हेड ढूंढेंगे। तो मेरे बच्चे इसमें हेड नहीं था, इसको सबसे पहले काटो, इसको काटो, एक और एक, दो ऑप्शन चले गए, बच्चे बच्चे कितने, दो। और दूसरी बात, ये बात ध्यान रखना कि आस्क्ड के एग्जाम्पल में जिंदगी में कभी भी दैट नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। आंसर मेरे बच्चे क्या आ गया, सी, सीधी बात, नो बकवास, एलिमिनेशन फॉर्मेट मजेदार तरीके से। अगला सवाल क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन एलिमिनेशन फॉर्मेट से कैसे निकाला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप इसके आंसर्स को पॉइंट आउट कीजिए और क्या क्या बदलेगा मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बच्चे देखना। तो सबसे पहले आप इस विल को चेंज करेंगे और इस विल का मेरे बच्चे क्या बनाएंगे, वुड बनाएंगे। पहले आप मेरी बात समझना, और इस यू को लेके जाएंगे प्रिया के पास, किसके पास, प्रिया के पास। तो जाहिर सी बात है प्रिया का क्या बनेगा, हर बनेगा। अब ऑप्शन में देखना, ना बने तो मेरे से कह देना मेरे बच्चे, सबसे पहले विल का विल नहीं आएगा। दूसरी बात, विल का विल नहीं आएगा। तीसरी बात मेरे बच्चे, प्रिया हाउ शी वुड, और हाउ शी वुड देखते हैं आस्क प्रिया, और आस्क के एग्जाम्पल में मैंने ये बात बताई थी आपको कि आस्क के एग्जाम्पल में दैट का यूज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे जिस एग्जाम्पल में दैट दे रखा है वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका था। बच्चे दो, महेश आस्क प्रिया हाउ शी वुड पे ऑफ योर डेब्ट, क्वेश्चन ही गलत है। इसको सही करने का तरीका, इसमें एक ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके एक ऑप्शन में मैंने देखा, एक में हर दे रखा था, एक में योर दे रखा था, चेंज मैंने कर दिया। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में यहां पर जो योर लिखा था ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली यहां गलत था, सही जवाब मेरे बेटे क्या आ जाएगा, सी। तो क्वेश्चन को समझना, बड़े प्यार से आंसर निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा ना, डाउट बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। कैसे करता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। पहली बात, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आस्क्ड के एग्जाम्पल में दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि आप इस बात को दिमाग में रखना। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला ऑप्शन सबसे पहले जाएगा। दूसरी बात, मेरे बच्चे फोर का यूज यहां बनता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी यहां पे चला गया। तीसरी बात, अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं, द सुपरवाइजर आस्क्ड द वर्कर हाउ लॉन्ग हैड ही, मेरे बच्चे तो यहां पे देखो ग्रामेटिकली गलत हो गया। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो हैड ही नहीं होगा मेरे बच्चे, ही हैड होगा, जो यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इसका ये वाला क्वेश्चन भी गया और आंसर मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी। क्वेश्चन ना समझ आए 10 बार मेरे से पूछना, ये कंसेप्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और वहां जाके भी आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा पे और टेलीग्राम में ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। तो ये क्वेश्चन आप देखना कि जब भी ऐसे एग्जाम्पल मिले तो पॉइंट टू पॉइंट रिमूव करना है। हाउ लॉन्ग ही हैड बीन, तो यहाँ पे ही हैड बीन दे रखा था, ना कि हैड ही बीन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ये है इंटरोगेटिव का आखिरी क्वेश्चन। सवाल को ध्यान से देखना और बताना कि सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इसको समझना मेरे बच्चे। तो ये मेरे बच्चे एक क्या है, एक इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इस बात को देखिए, तो जब इनडायरेक्ट सेंटेंस को आप किस में चेंज करेंगे, डायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो दोस्त इस वॉज का आपको सबसे पहले क्या बनाना है, इज बनाना है। तो आपको यहाँ पे जो वॉज लिखा हुआ था इसको क्या बनाना होगा, इज बनाना होगा। तो अब उस क्वेश्चन को देखिए कि आपके पास जो आस्क्ड लिखा हुआ था इसको मेरे बच्चे आप क्या बनाएंगे, सेड टू बनाएंगे। आपको ये नोट करना होगा। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आस्क टू दो वाले ऑप्शन मेरे चले गए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन चले गए। तीसरे ऑप्शन बचे, शी सेड टू हर मदर वेयर इज माई, तो वाज गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गया और सही जवाब मेरे बेटे क्या आ गया, ए। सो फाइनली ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब स्टार्ट करेंगे अपना इंपेरेटिव सेंटेंस और मैंने कहा ना एलिमिनेशन फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगी और मजा भी आएगा। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का। सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे, और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियरविल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से जल्दी। बच्चा टाइप 3 एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस की खास बात है कि इस एग्जाम्पल की जो शुरुआत है मेरे बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी। ध्यान रखना मेरे बच्चे, इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस है क्या है मेरे बच्चे, जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट गिवन होगा, यानी और कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं होगा। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, मेरी बात ध्यान से समझना, जब आप इसका मेरे बच्चे क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो इस इनडायरेक्ट सेंटेंस में जो सेड या सेड टू होगा वो मल्टीपल ऑप्शंस में चेंज होता है। अब वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या है कि जब ये रिक्वेस्टेड की बात होती है तो रिक्वेस्टेड किस में चेंज होगा, ये ऑर्डर्ड किस में चेंज होगा, ये कमांडेड किस में चेंज होगा, ये एडवाइस क्यों चेंज होता है, ये सजेस्टेड किस में चेंज होता है, ये फॉरबिड और नॉट टू क्यों चेंज होते हैं, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली होती कैसे हैं मैं आपको समझाता हूं बच्चे। इंपेरेटिव सेंटेंस में जब किसी एग्जांपल में आपको प्लीज वर्ड गिवन हो, क्या गिवन हो मेरे बच्चे, प्लीज वर्ड गिवन हो, तो ही आप रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। ऑर्डर्ड आप तब लगाएंगे जब सामने वाला बंदा आप पे क्या कर रहा है, कमांड के केस में। कमांडेड कब लगाएंगे, जब मेरे प्यारे बच्चों आर्मी या जजेस की बात हो रही हो कि भैया आपको तभी लगाना है। अब एडवाइस कब लगाएंगे मेरे बच्चे, जब कोई सीनियर, आई रिपीट, जब कोई सीनियर किसी जूनियर को कमांड कर रहा हो। अब सजेस्टेड कब लगाएंगे मेरे बच्चे, जब कोई जूनियर किसी सीनियर को कमांड कर रहा हो। ये कुछ पॉइंट्स हैं। फॉरबिड और नॉट टू आप एक ही केस में लगाएंगे जब मेरे बच्चे यहां पर क्या दे रखा हो,
डोंट दे रखा हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि रिक्वेस्टेड आप तब लगाएंगे जब प्लीज होगा, ऑर्डर्ड तब लगाएंगे जब कमांड कर रखा होगा, कमांडेड लगाएंगे जब सिविलियंस की बात नहीं होगी, आप एडवाइस तब लगाएंगे जब सीनियर जूनियर को दे रहा हो, आप सजेशन कब लगाएंगे जब जूनियर सीनियर को दे रखा हो, और आप फॉरबेड और नॉट टू तब लगाएंगे जब किसी एग्जाम्पल में क्या दे रखा हो, डोंट दे रखा हो। सबसे पहले तो आपको ये चीजें बदलनी होंगी, और जैसे ही आप इस चीज को बदलोगे तो कैसे उसको चेंज करेंगे एक बार वो देखते हैं। अब कहानी क्या है कि जैसे ही आपने सेड या सेड टू को ही बदल दिया, तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी है। मेरी बात ध्यान से समझना कि इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी, यानी अगर देखा जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस में इन शब्दों के बाद, मेरी बच्चे ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का आना मैंडेटरी है, देन आप टू लगाएंगे और देन आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, V1। तो ये चीज ध्यान रखना कि इन शब्दों के साथ, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, विद दीज वर्ड्स ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ऑब्जेक्ट इज, with these words object is used before to। ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट लगाना मैंडेटरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। और ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको अपनी मर्जी से कुछ भी एक मानना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, ये लगाना ही लगाना है, ये मिसिंग नहीं होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मी हिम हर कुछ भी हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एक बार वो देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के वो एग्जांपल जो बिना ऑप्शंस के हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा इसकी प्रैक्टिस विद ऑप्शन के साथ और आंसर कैसे निकालते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स मेरे प्यारे बच्चों यहां दे रखे हैं, इस एग्जांपल्स को बेटा आप लोग यहां देखना। क्वेश्चन था, ही सेड टू हर प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज रिंग्स। कहते भैया आपको आंसर बताना है। कहते भैया आपको उसका आंसर बताना है। आंसर कैसे बताया जाएगा? तो बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे तो आप इसके नोट को देखिए। नोट में सबसे पहले आपको क्या गिवन है, प्लीज। अब इस प्लीज को मेरे बच्चे आप किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, यस और नो। दूसरा, इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे क्या दे रखा है, दीज। आप इसको मेरे बच्चे सीधा सीधा किस में चेंज करेंगे, दोज में। तो आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। आंसर कैसे निकलेगा बेटा? तो सबसे पहले ही का ही, आप इस प्लीज को चेंज करेंगे तो यहां बनेगा ही रिक्वेस्टेड। समझ आ रहा है? ही रिक्वेस्टेड हर टू। आगे मेरे बच्चे क्या आएगा, सेलेक्ट। यहां पर आ जाएगा वन ऑफ दीज का मेरे बेटे यहां पर सीधा बन जाएगा दोज, और आगे मेरे दोस्त यहां पे क्या आ जाएगा, रिंग्स। तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, बहुत टफ नहीं है। बस कंसेप्ट ये है कि आपको चीजें बदलनी होंगी। और जो ये इन्वर्टेड कोमा है बेटा, ये किस में चेंज कर दिया मैंने, टू में चेंज कर दिया। ऐसे ही अगला सवाल एक बार आप बना के देखिए, फिर उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, माय फादर सेड टू एवरीवन हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। क्या लगता है इस सेंटेंस को पढ़ के कि सेंटेंस कह रहा है? एग्जैक्टली ये एडवाइस है। फादर सीनियर है, एवरीवन को मैं जूनियर कंसीडर करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब फादर वर्ड आ गया तो बच्चे आप इसके की पॉइंट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे माय फादर। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट सेंटेंस, और ये हो गया मेरे बच्चे आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। ये हो गया मेरे बच्चे आपका डायरेक्ट सेंटेंस, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस। आंसर निकालना था। अब आंसर निकलेगा कैसे, इस सवाल को भी देखते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब क्वेश्चन था माय फादर, तो बेटा यहां पर सीधा सीधा आपने लगाना है एडवाइज्ड, और यहां पर आ जाएगा एवरीवन। तो क्वेश्चन इज व्हाट, माय फादर एडवाइज्ड एवरीवन। आगे लगाना है टू, और यहां पे आ जाएगा मेरे बच्चे हेल्प।
अदर्स कुछ भी नहीं बदला आपने, फिर आगे सीधा सीधा क्या लगा दिया आपने, बट। अब यहां पे बेटा क्या लिखा है नोट, तो आपको इसके पॉइंट को देखना पड़ेगा कि आप ध्यान से देखना, सीनियरिटी है, क्या है बच्चे यहाँ पे, सीनियरिटी है, क्या है, सीनियरिटी है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसको चेंज जो किया मेरे बेटे, वो किस में चेंज कर दिया, एडवाइज में। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस डू नॉट को या डोंट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉट टू में। चाहो तो आप इसे फॉरवर्ड में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बट डू नॉट चेंज इनटू मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट टू, और आगे की लाइन बच्चे क्या हो जाएगी, एक्सपेक्ट, आगे की लाइन सेम है, और यहां आ जाएगा एनीथिंग, और यहां आ जाएगा इन रिटर्न। सो फाइनली गाइज ये थे मेरे कुछ आंसर्स जो आपने देखे। अब अगले दो एग्जांपल्स बेटा एक बार आप करके देखना, आंसर मिलेगा। अब आते हैं अगले दो एग्जांपल्स पे, इसके बाद करते हैं ऑप्शन के थ्रू। बेटा क्वेश्चन क्या था, आई सेड टू माय सर्वेंट। अगर मैं अपने सर्वेंट को बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये ऑर्डर है। इस सवाल को मेरे बच्चे कैसे किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, पहले तो आपको इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है, इस बात को दिमाग में रखना। सो आई, और यहां पर आ जाएगा ऑर्डर्ड, और आगे क्या आ जाएगा, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, आ गया मेरे बच्चे। अब आगे लगाना है टू, आगे की लाइन बेटे सेम रहेगी, तो यहां आ जाएगा स्प्रेड द क्लॉथ्स, आ गया मेरे बच्चे। यहाँ पे इन, आगे की लाइन बिल्कुल सेम है बेटे, इन सनलाइट, और आगे मेरे बच्चे आपने क्या लगाना है, एंड जैसा लिखा है कुछ भी चेंज नहीं किया, बट आपको डू नॉट को मेरे बच्चे चेंज करना होगा, नॉट टू, फिर आएगा वॉश, और आगे आ जाएगा मेरे बच्चे एनीथिंग एल्स। तो क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्लियर है कि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। पॉइंट में क्या चेंज किया, एक, मैंने सर्वेंट के अकॉर्डिंग इसको मैंने कमांड दी ऑर्डर्ड में। दूसरा, मैंने इस डोंट को चेंज किया मेरे बच्चे किसमें, नॉट टू में चेंज किया। ये ध्यान रख लो बच्चे, तो नॉट टू में चेंज किया, और कुछ भी नहीं बदला। बाकी आपको पता है कि इन्वर्टेड कोमा मैंने किस में चेंज कर दिया, टू में। तो कुछ की पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आंसर निकल रहा था और आपने किया भी। अब अगला सवाल एक बार देख लीजिए आप। अब अगले सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या कहता है, आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट रन आफ्टर मनी। क्या लगता है कि मैं अपने फ्रेंड के हिसाब से, मैं अपने फ्रेंड के हिसाब से यहां पे एग्जैक्टली क्या लगाऊंगा, सजेस्टेड लगाऊंगा। पहली बात, मैं यहां पर डोंट के हिसाब से कोशिश करूंगा कि मैं फॉरबिड का यूज करूं। क्यों यूज करूं मेरे बच्चे, और आप ये देखिए ना, अब फ्रेंड, अगर देखो मेरी बच्चे, अगर आप सजेस्टेड लगा रहे हो तो ये भी बेटर है, अगर नहीं तो आप फॉरबिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो डोंट से हुई है। तो कोशिश करा करो कि अगर कोई एग्जांपल डोंट से स्टार्ट हो तो फॉरबिड में चेंज कर लो। तो सबसे पहले मैं इसे फॉरबिड में चेंज करता हूं। तो यहां पर मेरे बच्चे जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा हम उसको चेंज करते हैं, तो ये बनेगा आई फॉरबिड माई फ्रेंड टू, आगे की लाइन सेम। अगर आप फॉरबिड लगा रहे हो तो इसके एग्जाम्पल में फिर नॉट का इस्तेमाल मत करना, ये बात दिमाग में रखना। ये क्वेश्चन बड़ी काम की है। माय फ्रेंड टू, अब आगे की लाइन मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, रन, फिर आगे की लाइन सेम, आफ्टर मनी, रन आफ्टर मनी, एंड फिर आगे मेरे बच्चे आपने क्या लगाया, देन। नो डाउट अब ये यू मेरे बच्चे किसके पास जाएगा, फ्रेंड के पास। किसके पास, फ्रेंड के पास। तो मेरे बच्चे मैंने इसको क्या मान लिया, ही मान लिया। अब विल सी, अब मेरे बच्चे आपने फिर विल को चेंज किया, और विल एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में किस में बन जाएगा, वुड में, एंड देन ही यहां पर आ जाएगा वुड। ध्यान से मेरी बात समझना, ही वुड सी, ही वुड सी, फिर आगे लाइन आ जाएगी मनी, और यहां पर आ जाएगा रनिंग। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आफ्टर यू, यू किसके पास गया, हिम के पास। तो ये था मेरे इसका सही जवाब।
सो फाइनली कहानी क्या होती है, क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस फर्क इतना है कि आपको समझना होगा कि बनता कैसे है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को एंड करना है तो उससे पहले उसके एग्जांपल करने पड़ेंगे, और मैंने कहा था कि आपको ये फाइल अगर लेनी है तो भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, 6 घंटे की मैराथन है नरेशन की, तो वहां पे जाके मिल जाएगा इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा, और आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे मेरे ऑफिसर्स क्लब टेलीग्राम चैनल पे। बट आपको ये एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या क्या चेंज कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही कंसेप्ट मैं आगे दिखाता हूं कि कैसे किया जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स है मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जांपल्स को कैसे करोगे? अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है? साफ साफ देखो ना एक बार, क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट होता है। जब कोई एग्जांपल वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझना बहुत जरूरी है। द कमांडर सेड टू द आर्मी, जब कमांडर आर्मी को बोल रहा है तो उसे कमांडेड में भी चेंज कर सकते हैं। अगर कमांडेड ना मिले तो ऑर्डर्ड तो ऑलरेडी है ही। अब यहां पे आपको देखना है मेरे बच्चे कि आप इस पॉइंट को समझिए, कि इसके पॉइंट में आप ध्यान से देखिए कि जो आर्मी है, कमांडर है, वो जो कमांडर है मेरे बच्चे वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। तो ऑर्डर जब कर रहा है 1 2 3, आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, बी आ गया। दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास, एलिमिनेशन फॉर्मेट, आंसर बड़े प्यार से निकलेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जितने भी प्रोफेशनल बंदे होते हैं वो एडवाइस करते हैं, और ऊपर से सीनियरिटी की बात आ रही है। तो सीनियरिटी की बात आ रही है मेरे बच्चे, तो ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन में जो डॉक्टर है वो मेरे बच्चे एग्जैक्टली करेगा क्या, एडवाइस करेगा। क्या करेगा, एडवाइस करेगा। अब एडवाइस का कौन सा ऑप्शन आप रिमूव कर सकते हो, यानी कौन कौन से? तो मेरे बेटे यहाँ पे आस्क दे रखा था, ये वाला ऑप्शन चला गया। अब डॉक्टर को एडवाइस में चेंज किया, अब एडवाइस का ऑप्शन मेरे बेटे इसमें भी नहीं था, ये भी गया, और टोल्ड था, ये वाला चला गया। तो आंसर मेरे बच्चे क्या आ गया, बी। आए ना समझ? तो ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपके निकलते हैं और आप आराम से कर भी सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल क्या आता है बच्चे, ये एक इंपेरेटिव का सेंटेंस है जो डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसके आंसर्स को निकालने के लिए आपको ये देखना होगा क्या चेंज हुआ। तो सबसे पहले इस डोंट को चेंज करेंगे, किसमें? कोशिश करेंगे कि हम इसको फॉरवर्ड में चेंज करें, यस और नो? अगर फॉरवर्ड में चेंज नहीं हो रहा तो उस बंदे ने इसको चेंज कर रखा है एडवाइज में। किस में चेंज कर रखा है, एडवाइज में। लेकिन एडवाइस के केस में फिर आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा, ये ध्यान कर लेना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट कैसे चेंज होगा, और हर एग्जांपल में कहीं ना कहीं नॉट टू होगा। अगर नॉट टू नहीं है तो उसे काट देना मेरे बच्चे, फिर मैं बोल रहा हूँ नॉट टू नहीं है तो काट देना। यहाँ पे नॉट टू नहीं था, यहाँ नीड नॉट था, मेरे दो ऑप्शन यहाँ पे चले गए। अब इसका सही जवाब मुझे आंसर निकालना है, तो क्या निकलेगा? तो दोस्त सवाल था, माय हर मदर एडवाइज हर नॉट टू डू एनी मोर वर्क अंटिल, तो यहाँ पे जो हैज दे रखा था ये गलत था। तो मेरे बच्चे जो ये हैज था ये भी किस में चेंज होगा? इसको ऐसे देखिए कि जो हैज हैड लिखा था इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये डबल हेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल हेड में। तो इसमें भी ये ऑप्शन चला गया, और सही जवाब मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आ गया? बी। तो की पॉइंट्स के बिहाफ पे आप एलिमिनेशन फॉर्मेट को फॉलो करो, आंसर निकालो, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है बच्चे क्वेश्चन कैसे निकाला जाए, इस क्वेश्चन को समझना होगा बच्चे। मेक मी अनदर सूट लाइक दिस। अब मेरे दोस्त सबसे पहले आप इसके ना पॉइंट को समझिए।
तो मैंने आपको बोला जो जो पॉइंट्स चेंज हो सकता है, तो सबसे पहले मैं उठाऊंगा यहाँ पे दिस को, और इस दिस को मेरे बच्चे मुझे किस में बनाना है, दैट में। तो ऑप्शन के थ्रू देखना, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो साफ साफ गलत हो गए, 1 2 3, दैट्स माय पॉइंट, सीधी बात, नो बकवास। एक ऑप्शन के थ्रू आंसर आ गया, और आंसर मेरे बेटे क्या आ गया, सी। तो इसे कहते हैं एक एलिमिनेशन फॉर्मेट का कंसेप्ट, जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। बस एक बार इसकी मिक्स प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा कि एग्जाम्पल कैसे निकाले जाते हैं, और मजा ही इस चीज का है। अब आते हैं बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल क्या कहता है, द प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके पॉइंट पे जाएंगे, तो जब इसका पॉइंट आएगा, जब इसका पॉइंट आएगा तो सबसे पहले आप इसके टुमारो को चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, टुमारो मेरे बेटे यहां पर जो चेंज होगा वो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। किसमें चेंज होगा प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट डे में। अब इसको चेंज कैसे किया जाए इसको देखते हैं। तो द नेक्स्ट डे को आप चेंज करेंगे तो ऑप्शन में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और मेरे बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर क्या आ गया मेरे बेटे, डी। तो फाइनली दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन फॉर्मेट, और ये एलिमिनेशन फॉर्मेट नो डाउट आपके लिए बहुत शानदार होगा और आपको मजा भी आया होगा। अभी इसके आगे के कंसेप्ट में आपको और सिखाता हूं। दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट द न्यू। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का, सीधी बात नो बकवास वाले कंसेप्ट पे। और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियरविल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा, सीधी बात नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से जल्दी। फाइनली इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद आता है मेरे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस एग्जैक्टली होते क्या है पहले समझिए बच्चों, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग जनरली ये ध्यान रखना कि उनकी बात करते हैं जिस एग्जाम्पल में हम लोग दुआएं या आशीर्वाद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, दुआएं या आशीर्वाद की। अब कहानी क्या है कि भैया दुआएं और आशीर्वाद के केस में ये ध्यान रखना कि इसके केस में जो ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ये जो डायरेक्ट सेंटेंस है, जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में सेड और सेड टू या तो प्रेड में चेंज होगा या विज्ड में चेंज होगा। आई रिपीट, प्रेड या विज्ड। और दूसरी कहानी, जिस एग्जाम्पल में प्रेड और विज्ड आ जाए उस एग्जाम्पल में माइट का आना मैंडेटरी है, यानी बिना माइट के, आई रिपीट माई वर्ड्स, ये ध्यान रखना, विदाउट माइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे कि विदाउट माइट आप इस सेंटेंस को नहीं बना सकते। विदाउट माइट, ठीक है, सेंटेंस कांट बी मेड। ये ध्यान रखना, सेंटेंस कांट बी चेंज्ड। आप इस एग्जाम्पल को नहीं बदल सकते, यानी माइट इज मैंडेटरी टू मेक अ सेंटेंस ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। बस 2 बातें आपको बदलनी है जो बिल्कुल सिंपल है। पहला सेड और सेड टू को चेंज करना है प्रेड और विस्ट में, दूसरा मे को माइट में बनाना है। चाहे क्वेश्चन में मे हो या ना हो, लेकिन आंसर तो बनेगा ही बनेगा। बट बनेगा कैसे मेरे दोस्त, ये देखते हैं। अब फाइनली क्या होता है कि 3 एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे है। 2 एग्जांपल्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मे दे रखा है और साफ साफ पता चल रहा है मे का माइट बनेगा। लेकिन एग्जांपल नंबर 2 में देखो कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन बनेगा तो वैसे ही जैसे बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनेगा, एग्जांपल नंबर 1 कहता है शी सेड, मेरे बच्चे जैसे ही आपने देखा मे गॉड पार्डन मी,
भगवान मुझे माफ करे, दैट मीन्स एक ब्लेसिंग्स है, एक आशीर्वाद है, एक दुआ है, एक इस तरह की कंडीशन में आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल में आप कैसे क्वेश्चन करोगे दिखाता हूं। तो सबसे पहले इस सेड को चेंज करते हैं और मेरे बच्चे ये बन जाएगा शी रेड। तो ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट हो गया और ये मेरे बच्चे क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट हो गया और यहां मेरे बच्चे सीधा सीधा इनडायरेक्ट बनेगा। ये डायरेक्ट हो गया और ये मेरे बच्चे सीधा सीधा इनडायरेक्ट हो गया। अब शी प्रेड कोमा इन्वर्टेड कोमा सीधा सीधा मेरे बच्चे आप किस में चेंज कर दोगे, दैट में। जनरली कोमा इन्वर्टेड कोमा दैट में ही चेंज होता है, बट क्वेश्चन मार्क की प्रॉपर्टी में नहीं होता। तो बेटा अब आपको सब्जेक्ट क्या बनाना है, गॉड। मे का मेरे बच्चे यहां सीधा सीधा क्या आ जाएगा, माइट। आगे मेरे बच्चे यहां जो वर्ड आएगा वो आएगा पार्डन, और मी जो चेंज होगा वो होगा शी से। तो मेरे बेटे यहां पर क्या आ जाएगा, हर। तो सही जवाब होगा शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, बट ध्यान रखना सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा कैसे। अगला है दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। तो मेरे बच्चे आप सबसे पहले लगाएंगे दे प्रेड। आप चाहो तो प्रेड की जगह विज्ड भी लगा सकते हो, दे प्रेड। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो भैया सब्जेक्ट भी इसमें से निकलेगा। हेल्पिंग वर्ब माइट ऑलरेडी मुझे पता है, और वर्ब भी इसी में से निकलेगी। तो मेरे बच्चे आप इसमें जो सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे वो करेंगे द किंग। आपने क्या मान लिया, द किंग। यानी इसके पॉइंट को रिमाइंड करना कैसे है मेरे बच्चे, कि जो सब्जेक्ट है वो आप यहां पे क्या मानेंगे, द किंग। इज दैट क्लियर। जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे बेटे आप वो यहां पर क्या मानेंगे, माइट। और जो मेरे बच्चे वर्ब है वो आप यहां पे क्या मानेंगे, लिव। आंसर यही बन जाएगा। तो आएगा दे प्रेड दैट द किंग। अब हेल्पिंग वर्ब का काम मेरे बच्चे क्या आ गया, माइट। फिर आगे मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, लिव। मेरी बच्चे बात ध्यान से समझना। वर्ब आ गई लिव, और मेरे बच्चे माइट लिव, और आगे मेरे बच्चे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, लॉन्ग। तो फाइनली क्या होता है कि ये इसका एक की पॉइंट्स हैं जो आपको बनाने थे। अब जो भी मिलेगा इसमें से, लेकिन आपके एग्जाम में जो एग्जांपल आएंगे ना वो बिल्कुल सिंपल होंगे। जैसे उसमें हर चीज दे रखी होगी। जैसे मेरे बच्चों, जैसे ये दे रखा है, यहां दे रखा है दे, और यहां लिखा है सेट टू को चेंज मेरे बेटे किस में कर देंगे, प्रेड में। फिर आगे यहाँ क्या आ जाएगा, हिम। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा, दैट। अब यू गया हिम के पास, तो मेरे बेटे ही, यानी सब्जेक्ट मेरा मिल गया। सब्जेक्ट मिल गया ना, नहीं होता तो फिर ढूंढ लेते, कोई बात नहीं। तो ही आ गया। मे का मेरे बच्चे सीधा सीधा यहां पर आप क्या लगाएंगे, माइट। आगे वर्ब का काम लिव, और मेरे बच्चे यहां क्या आ जाएगा, लॉन्ग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों ही सेम है। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ नहीं था, जो ढूंढना पड़ा। यहाँ मे नहीं था लेकिन यहाँ मे था, लेकिन फिर भी मैंने माइट लगाया, यहाँ भी माइट लगाया। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों जो यूज होते हैं ना, वो इस तरह ही यूज होंगे जिन्हें आप जनरली अपने पेपर में कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। तो इनके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो एलिमिनेशन फॉर्मेट से खत्म करने होंगे, लेकिन खत्म कैसे किए जाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार चेक करते हैं। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का। सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे, और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियर विल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से जल्दी। अब आते हैं बच्चे टाइप 6 पे। टाइप 6 एग्जैक्टली कहता क्या है, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है मैं बताता हूं मेरे बच्चे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स, गेस्चर्स इसकी बात होती है। अगर मैं बात करता हूं तो मेरे बच्चे इसमें जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं? इमोशंस की बात करते हैं। जनरली मेरे बच्चे हम इसकी किसमें बात करते हैं? फीलिंग्स की बात करते हैं। जनरली हम इसमें किसकी बात करते हैं? गेस्चर्स की बात करते हैं। और आंसर कैसे निकलेगा ये मैं आपको समझाता हूं बच्चे। सबसे पहले ये जो सिंबल है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक सिंबल है, ये सिंबल आपके लिए सबसे शानदार होना चाहिए। और ये जो सिंबल है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिफाइन करता है। आई रिपीट दिस वन, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डिफाइन करता है। अब वो आपसे कहता है कि भैया आपको जवाब निकालना है तो इसकी प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं बदलना होगा, बस कुछ वर्ड बदले होंगे। जैसे सेड और सेड टू को, मेरी बात ध्यान से समझना, ये आपका एक डायरेक्ट सेंटेंस है। ये आपका क्या है मेरे बच्चे? डायरेक्ट है। लेकिन जो ये वाला सेक्शन है मेरे बच्चे, ये आपका एग्जैक्टली क्या है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो मैंने आपसे कहा कि सेड और सेड टू को मल्टीपल ऑप्शंस में चेंज किया जाता है। पहला मेरे बच्चे, आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में। किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। लेकिन कब? जब व्हाट और हाउ दे रखा होगा। दूसरा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जब हुर्रे या वाव दे रखा होगा, हैप्पीनेस है यहां पे। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, जब मेरे बेटे यहां पे क्या दे रखा होगा? अल्लास। अल्लास यहां पे किसको शो करता है? दुख को। एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट या फाय, इसको शो करता है। और अपलाउडेड और ब्रेवो और वेल्डन को शो करता है। लेकिन इस अपलाउडेड के साथ एक चीज और ऐड होती है, और वो वर्ड मेरे बच्चे पूरा कैसे होगा? अपलाउडेड हल्का सा ब्लैंक होगा, फिर यहां लिखा होगा सेइंग। ये ध्यान रखना, दिस इज द कंप्लीट वर्ड। और यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब यूज होते हैं तो आप ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ध्यान से समझना, ये मैं कंडीशन आपको लिखवा रहा हूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ध्यान रखना मेरे बच्चे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड टू के बाद, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। बाद, या ये कह सकते हैं कि एक्सक्लेम्ड के बाद, मैं इसको सिंपल वे में लिखता हूं मेरे बच्चे, यहां ज्यादा आसान होगा कि एक्सक्लेम्ड के बाद, ये देखो बच्चे, ये लिख दिया मैंने एक्सक्लेम्ड, सिंपल से बात, ये एक्सक्लेम्ड हो गया और ये लिख दिया एक्सक्लेम्ड के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता। तो आप इस बात को दिमाग में रखना मेरे बच्चे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दे रखा हो, आपने यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब इसके आंसर्स कैसे बनेंगे ये ध्यान रखना। इसमें इन्वर्टेड कोमा दैट में चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। लेट्स स्टार्ट द न्यू एग्जांपल्स। आपकी स्क्रीन पे सीक्वेंस में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। पहले में व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज और दूसरे में हुर्रे। जो ये वर्ड्स हैं, इट मींस द सिंबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे। जो पहला सिंबल है तो इसके पॉइंट में आप ये चेक कीजिए कि पॉइंट में एग्जैक्टली यहाँ क्या लिखा था। यहाँ लिखा था वॉट, ये लिखा था। तो इस वॉट को आप सिंपली मेरे बच्चे आप चेंज करेंगे किसमें? एक्सक्लेम्ड में। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा शी। और यहां पर मेरे बच्चे जो वर्ड आएगा एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आएगा? दैट। तो ये मेरा बच्चे क्या बन गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये मेरा क्या बन गया? इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। अब मैंने आपको क्या बोला, जिस एग्जाम्पल में एक्सक्लेम्ड आ जाता है उसमें व्हाट और हाउ का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रख लेना। तो व्हाट तो आएगा मेरे बच्चे, आप इसको बनाएंगे इट से। क्या बनाएंगे? इट। और वॉज यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा, इट वॉज ए, और यहां पर आ जाएगा वेरी प्लीजेंट सरप्राइज। इट वॉज ए वेरी प्लीजेंट सरप्राइज। तो ये भी मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है कि जिस एग्जाम्पल में व्हाट और हाउ आता है, मेरे बच्चे ध्यान देखना कि जिस एग्जाम्पल में व्हाट और हाउ दे रखा होगा तो मेरे दोस्त वो वेरी में चेंज होगा। ठीक है, वेरी में, किस में चेंज होगा? वेरी में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको लगाना पड़ेगा इट, खुद कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लीजेंट सरप्राइज एक नॉन लिविंग थिंग था। आप इसका आंसर द सरप्राइज वाज वेरी प्लीजेंट भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। क्वेश्चन क्या कहता है? ही सेड हुर्रे। अब मेरे बेटे ये क्या लिखा है? हुर्रे। तो इसका जो पॉइंट है आपको ये समझना होगा कि इसमें जो हुर्रे वर्ड है
क्या लिखा है हुर्रे, ये आप चेंज करेंगे मेरे बच्चे सीधा किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद, और यहाँ मेरे बेटे एक वर्ड यूज हो जाएगा, सोरो में यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी सोरो नहीं, जॉय में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब आएगा शी, और सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, एक्सक्लेम्ड, यहाँ आ जाएगा विद जॉय। इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने क्या लगा दिया, दैट। तो जाहिर सी बात है हमने हुर्रे चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे मेरे बेटे आई गया शी के पास। तो मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे आई जो था, मेरी ध्यान से देखना, जो आई था वो मैंने चेंज कर दिया शी से, तो यहाँ पर आ गया शी। आप समझ रहे हो मेरे बच्चे। फिर हैव को चेंज मेरे बेटे किस में करेंगे, हेड, और यहाँ पर आ जाएगा लॉस्ट। अब माई भी चेंज किस में हो जाएगा मेरे बच्चे, हर में। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चे क्या, हर पर्स। तो यहाँ पर जो माई लिखा है ये सीधा सीधा किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो क्वेश्चन को समझना होगा, टोटली पास्ट सॉरी टोटली प्रेजेंट पास्ट में, और नॉर्मली हुर्रे चेंज किया, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? आप क्वेश्चन समझना, ना समझ आए तो मेरी यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी है, और यूट्यूब इंग्लिश विद इंद्रजीत शर्मा क्वेश्चन है, वहां जाके देख लेना तो मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन को मेरे बच्चे समझना हो। क्वेश्चन है ही सेड अल्लाह। अब पॉइंट में आपको ये समझना होगा कि मेरे बच्चे आप इस पॉइंट को देखिए, जो पॉइंट मैंने लिख रखा है ये क्या है। तो जो अल्लाह है आप किस में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले बेटा आप इसको चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सक्लेम्ड विद मेरे बच्चे आप इसको चेंज करेंगे रिग्रेट में। अगर रिग्रेट नहीं मिलेगा तो और कौन कौन से वर्ड है मेरे बच्चे, आप ध्यान से समझना, आपको मिल जाएगा सौरो में। सौरो नहीं मिलेगा, वर्ड मिलेंगे, अगर ये नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे आप इसको चेंज करेंगे पैथेटिक में। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको दिखेंगे और आंसर मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे करना है, ही, तो यहां आ गया ही, और सेड को चेंज करेंगे तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सौरो। ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया। अब माय ओनली सन, माय गया बच्चे ही के पास, तो यहां पे क्या आएगा, हिज, और यहां आ जाएगा ओनली, यहां क्या आ जाएगा, फ्रेंड, और मेरे बच्चे इज को सीधा सीधा चेंज कर देंगे मेरे बेटे किस में, वॉज डेड, एंड दैट्स माय पॉइंट। सीधी बात, में बकवास आंसर आ गया, बट ये डिस्क्रिप्टिव है, बनाना तो ऑब्जेक्टिव था ना। मजा भी उसी चीज का है, क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब अगला सवाल है, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर वेल डन यू हैव प्लेड वेल। मैंने कहा सर आंसर बनाना था, कैसे बनाएंगे। अब ये जो वेल डन लिखा है ना, इसको चेंज करना है। तो मेरे बच्चे इसका जो पॉइंट है वो सीधा सीधा दे रखा है बेटा, कि यहां पे हमें मिलना है वेल डन, और ये वेल डन जो चेंज होगा ये सीधा सीधा मेरे बच्चे चेंज होना चाहिए अपलाउडेड, फिर प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा प्लस वो, प्लस यहां क्या लगाएंगे, सिंग। ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी होनी चाहिए जैसे लिखी है, इसको चेंज नहीं करना है। तो मेरे बच्चे जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा बेटा यहाँ पे द कैप्टन, ध्यान से मेरी बात समझना, और यहां पर आ जाएगा अपलाउडेड द, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, अपलाउडेड द प्लेयर्स। अब आप कहोगे सर मैंने कहा था एक्सक्लेम्ड के एग्जांपल में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो द कैप्टन अपलाउडेड द प्लेयर्स आगे मेरे बच्चे। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट, अब यू किसके पास गया, प्लेयर्स के पास, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दे। क्यों आएगा मेरे बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए कि जो यू मैंने चेंज किया है वो मैंने प्लेयर्स से चेंज किया है। किससे चेंज किया है, प्लेयर्स से चेंज किया है, तो उसके केस में मैं क्या लगाऊंगा, दे। अब कंप्लीटली हैव लिखा है तो बेटा क्या आएगा, हेड, और आगे जो वर्ड है वो क्या रहेगा, प्लेड, और यहां पर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, वेल। सो फाइनली क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव बनाने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन समझने में तो आसान रहेगा। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे ना तो मैं आपको एग्जांपल निकालना सिखाऊंगा कि एग्जांपल्स निकलते कैसे हैं। अभी और देखते हैं बच्चे। क्या आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या ऐसे और भी एग्जाम आते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश आपका ऐसा डर है जिसकी वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे, तो ये डर मैं खत्म करने आ रहा हूं आप लोगों का, सीधी बात, नो बकवास वाले कंसेप्ट पे। और इस कंसेप्ट के साथ मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को कराऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट। यदि आपने इंग्लिश कहीं से भी पढ़ी हो और आपको लगता है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक बार मेरी क्लास लेके जरूर देखें। और डेमो क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस क्लास में 5000 प्लस एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराऊंगा। 5000 एग्जाम्पल्स के साथ साथ ग्रामर के सभी रूल्स
और वोकैबुलरीज के सेक्शन और रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन भी हम इसमें कवर अप करेंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको करियरविल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो हर महीने 1 तारीख को मेरा बैच लेकर आते हैं। जी हाँ, इंग्लिश बाय इंद्रजीत शर्मा और इंग्लिश स्पेशल बैच और प्रैक्टिस बैच हर महीने की 1 तारीख को आता है। इस बैच में आप लोगों को मिलेंगे 365 दिन की वैलिडिटी और 6 महीने का लाइव क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, मात्र और मात्र बहुत नॉमिनल फीस पे, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए की फी में ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को मिलेगा। अब आपको करना है अपना डर खत्म, तो ज्वाइन करना होगा इंग्लिश स्पेशल बैच बाय इंद्रजीत शर्मा। सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे। तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए इस बैच को जल्दी से जल्दी। जाहिर सी बात है, जितने भी एग्जांपल्स हम कर रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कि जादू अभी बाकी है मेरे बच्चे। जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो नो डाउट आप देखना कि एग्जांपल्स का लेवल, जब मिसलिनियस क्वेश्चन में आप करोगे तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि ऑप्शन देखा और आंसर बाहर, ऑप्शन देखा और आंसर बाहर। क्योंकि ये जो तरीका है ना बच्चे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा आएगा। तो अभी बस हम डिस्क्रिप्टिव मेथड को खत्म करते हैं और उसके बाद हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें सारे के सारे मिक्स होंगे। क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या आता है, रूल से एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना कि डिस्क्रिप्टिव मेथड की। और स्टार्ट करते हैं अब टाइप 7, लेट्स और लेटस। अब कहानी क्या है कि अगर किसी एग्जाम्पल में, जैसे ही डायरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, और ये मेरे बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। अब कहानी क्या है मेरे बच्चे, अगर किसी एग्जाम्पल में लेट्स और लेटस आ जाए, आई रिपीट माई वर्ड्स, तो आप इसके सेड टू को चेंज करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी में। मेरी बात ध्यान से समझ रहे हो? इसके सेड टू को आप चेंज करेंगे मेरे बच्चे किसकी प्रॉपर्टी में, सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू में। यानी किसी भी एग्जांपल में आपको लेट्स या लेटस नजर आए, सबसे पहले आप इसको चेंज करेंगे सजेस्टेड टू और प्रपोज्ड टू में। कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन था शी सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसके क्वेश्चन को चेंज किया। हमने इसके क्वेश्चन को चेंज किया। अब मेरे बच्चे कैसे चेंज किया, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, शी, और सेड की जगह मेरे बेटे मैंने क्या लिख दिया, सजेस्टेड। मैंने क्या लिख दिया, सजेस्टेड। तो ये वाली चीजें क्लियर हो गई कि भाई हमने सेड को, अब सेड टू तब लिखना जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो। तो इस सवाल में भी मेरे बच्चे मैंने यहां क्या लिख दिया, शी। सेट टू को मेरे बेटे यहां पर चेंज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा सजेस्टेड टू हिम। ये भी चेंज हो गया मेरे बेटे, मैंने इसको भी चेंज कर दिया, शी। यहां पर मेरे बच्चे एक प्रॉपर्टी आ गई सजेस्टेड टू मी। अब कहानी क्या है कि भैया मुझे चेंज करना है, तो जो इन्वर्टेड कोमा है वो दैट में चेंज होगा। अब इसके केस में जो इन्वर्टेड कोमा दे रखा था मेरे बच्चे, आप उसको सिंपली मेरे प्यारे बच्चों किस में चेंज करोगे, दैट में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे, दैट में चेंज करोगे। दूसरी बात, फिर जो ये लेट्स और लेट अस लिखा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, और ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया कि जो ये लेट्स और मेरे बेटे लेट अस लिखा है, ये दो सब्जेक्ट में ब्रेक होगा। एक ब्रेक होगा वी में, और एक मेरे बच्चे किस में ब्रेक होगा, दे में ब्रेक होगा। किस में ब्रेक होगा, वी और दे में। अब इसके बाद का जो सेंटेंस है वो ये सेम रहेगा, या तो इसके बाद आपने सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना है, और वो वर्ड होगा मेरे बच्चे शुड, प्लस आपने क्या लगाना है, बी, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, गलत, ये पैसिव नहीं है, तो मैं शुड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट। और मेरे बच्चे यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। यानी आगे का सेंटेंस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब लगाना कैसे करें, तो अब प्रॉब्लम ये कि पहले मैं इन्वर्टेड कोमा को तोड़ता हूं। तो हर एग्जांपल में इन्वर्टेड कोमा तोड़ते हैं। तो शी सजेस्टेड, मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया, दैट। मेरे बच्चे यहां पर भी क्या आ गया, दैट। और मेरे बच्चे यहां भी क्या आ गया, दैट। अब प्रॉब्लम यह है कि सर मैं लेट्स को वी में चेंज करूं या दे में। चलो वो तो एक बात की बात है। तो हमने क्या करा, इसके लिए एक ब्लैंक को छोड़ दिया। यहां पे मैंने एक सब्जेक्ट के लिए ब्लैंक को छोड़ दिया कि भाई यहां पर क्या आएगा। लेकिन जो उसका आगे का एग्जाम्पल है वो तो सबका सेम बनेगा। कैसे बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां पे लिख दिया शुड, सबका सेम है, गो फॉर ए वॉक। मैंने ये भी लिख दिया, आप मेरी बात समझ रहे, मैंने यहां भी लिख दिया मेरे बच्चे शुड गो फॉर ए वॉक। ये वाला सवाल भी यहां आ गया। और मेरे बच्चे मैंने यहां भी लिख दिया शुड गो फॉर ए वॉक। अब मेरे को बोलते हैं भैया आपको ना इस सवाल का जवाब देना है। मैंने कहा सर बिल्कुल दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ध्यान रखना
कि आपको वी किसमें लगाना है, दे किसमें लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ऑप्शन में आएगा तो घबराना नहीं है। तो इसकी एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो जिंदगी में कभी आप गलत नहीं कर सकते। एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकते। और आपने करना क्या है, आपने करना क्या है कि बच्चे जैसे ही आप लेट्स को चेंज करोगे तो वी और दे में वो एक ही कंडीशन में चेंज होगा। कब चेंज होगा इसको समझिए। सपोज करो एक लड़की ने बोला कि लेट्स गो फॉर ए वॉक। किसको बोला? मुझको तो नहीं बोला, मुझको तो नहीं बोला। तो इसके केस में क्या होगा, अब दे का यूज करेंगे। लड़की ने लड़के को बोला चलो घूमने चलते हैं, मेरे को बोला नहीं, तो मैं कहूंगा वो दोनों घूमने जा रहे हैं, दे आएगा। जब लड़की मेरे को बोलेगी ना चलो घूमने चलते हैं, तो एक गाना सुना होगा, हम और तुम है हम बन जाते, मैं और तुम हम बन जाते। तो इसका मतलब क्या है कि हम वर्ड यूज होगा। तो इसके केस में बच्चे यदि किसी एग्जाम्पल में, ध्यान से मेरी बात समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी, या ये कह सकते हैं कि इफ आई और मी इज गिवन इन दिस सेंटेंस, यदि आप इस सेंटेंस में, मेरी बात ध्यान से समझना, इफ आई और मी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, क्योंकि जो समझाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये कहती है बच्चे कि जब किसी एग्जाम्पल में आई और मी दे रखा हो, आई रिपीट आई और मी दे रखा हो, तो ही मेरे प्यारे बच्चों आप वी का इस्तेमाल करोगे। यानी सिंपल सी लाइन है, वी तभी आएगा जब उस एग्जाम्पल में या तो आई दे रखा हो या मी दे रखा हो। अदरवाइज आप हमेशा मेरे बच्चों क्या लगाएंगे, दे का ही इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन था बेटा, यहां पे सारी लाइन फिक्स थी, आंसर निकालना था। आंसर निकालने के लिए बेटा सबसे पहले ध्यान से मेरी बात समझना कि सबसे पहले उसमें आई और मी नहीं था, तो मेरे बेटे मैंने यहां क्या लगाया, दे। यहां पे शी ने ही से हिम से कहा, तो मेरे बेटे मैंने यहां क्या लगाया, दे। लेकिन जब आप इस एग्जाम्पल में देखोगे तो इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मी। तो यहां पॉइंट क्या बनता है कि इसमें मी का यूज है, मी का यूज है, हाँ या ना। तो यह ध्यान रखना, तो लेट्स जो वर्ड है या लेट अस जो है वो वी में चेंज होगा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वो किस में चेंज होगा, वी में चेंज होगा। और यही प्रॉपर्टी कि इस मी के अकॉर्डिंग मैं बच्चे यहां पे क्या लगाऊंगा, वी का यूज करूंगा। और ऐसे ही इंपेरेटिव सेंटेंस की प्रॉपर्टी जो आती है वो आपको सबसे शानदार लेवल पे होगी। अब इसके कुछ मिक्स एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को एक बार करवा देता हूं।